मारूफ फैमिली व्लॉगर रजब भट्ट के घर फायरिंग करने वाला मुल्जिम टिकटॉकर राना शहरोज को सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ राना शहरोज की कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे और इस पूरे वाकये के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि यह वाकया किस तरह से हुआ, किस तरह से राना शहरोज को गिरफ्तार किया गया, राना शहरोज गिरफ्तारी से पहले किस तरह की धमकियां लगाया करता था, किस तरह की बरके मारा करता था, और जब सीआईए पुलिस ने रवायती अंदाज में उसको समझाया, उसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग की, उसके बाद वो किस तरह की बातें करता है, क्या राय रखता है, आज के इस व्लॉग में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आपको याद होगा, बल्कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि हमने चंद रोज पहले मारूफ फैमिली व्लॉगर यूट्यूबर रजब भट्ट के साथ एक इंटरव्यू किया था। उनके घर पर फायरिंग का जो अफसोसनाक वाकया हुआ उस हवाले से, उसमें हमने तमाम तर तफसीलात रजब से जानी थी। वो इंटरव्यू सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल था, आप तमाम अहबाब ने देखा होगा। उस इंटरव्यू के बाद मैंने अपने ज़राए से पता करने की कोशिश की कि जो ये लड़का है राना शहरोज, जिसको एफआईआर में नामजद किया गया है, ये कौन लड़का है, इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और ये क्यों अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका और इसमें इतनी तैश किस बात की थी। तो आए आपको पहले सबसे आपको वो वीडियोस दिखाते हैं जो राना शहरोज साहब जो है गिरफ्तारी से पहले किस तरह की बड़के मारा करते थे, किस तरह की धमकियां लगाया करते थे और किस तरह का टोन इनकी थी, वो आप पहले देखें और इनका हुलिया भी देखें, क्योंकि जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें इनका हुलिया बिल्कुल चेंज है। उसमें एक सुलझा हुआ बच्चा लग रहा है और इसमें जो अगली वीडियो उसमें इनका बात करने का अंदाज भी कदरे बेहतर है। तो पहले आप जरा ये वीडियो देखें कि किस तरह से इस वाकये से पहले और वाकये के बाद ये किस तरह की बरके मारा करता था और किस तरह की धमकियां लगाया करता था फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इस शख्स ने जब इसको पकड़ा गया, एक तो इसने इतराफ जुर्म भी किया और साथ इसने बताया कि मैंने ये सब कुछ फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज किया। तो पहले आप वो वीडियो देखें जो गिरफ्तारी से पहले किस तरह से ये धमकियां और बड़के मारा करता था। जैसे कि आपको पता है कि मेरा 3 बजे का टाइम था रजब के दरवाजे पे। ये देखें, ये रजब का दरवाजा, यो मैं 3 बजे आ गया। किसमें इतनी जरूरत है जो कह रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, सॉफ्टवेयर आओ मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करके दिखाओ। सॉफ्टवेयर अपडेट इतनी कोई बात नहीं है, किसी में इतनी जरूरत नहीं है जो मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दे। जी नाज़रीन, आपने देखा कि वो बता रहा है कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो सकता, किसमें हिम्मत है मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जिसमें हिम्मत है वो आके मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर ले। और वहाँ पे इसने वहाँ पे जो रजब भट्ट के घर के नीचे सिक्योरिटी पर मामूर शख्स, मेरा ख्याल उसका नाम वहीद है, उसके साथ बदतमीजी की और बदतमीजी के बाद वहाँ पे इसने हवाई फायर किए, उसके घर के बाहर फायरिंग की और उसके बाद ये घर जाके बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे वीडियोस भी डालता रहा। और फिर उसके बाद पंजाब पुलिस हरकत में आती है, क्योंकि पंजाब पुलिस ने कहा ऐसा कौन है जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास भी एक कोर्स तो मौजूद है। तो उन्होंने अपने जो हथियार थे, डंडे सोटे थे और कलम जो थे वो सीधा किए और फिर फैसला किया कि इस बच्चे को थोड़ी तरबियत और इसको समझाया जाए। तो आइए आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो हमारे कुछ जराए से हमारे तक पहुंची हैं और उसमें देखें कि ये जो राना शहरोज साहब हैं, एक तो इसमें इनकी थोड़ी सी कटिंग भी हो चुकी हुई है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बिगड़ा हो तो वो स्कूल जाए, उसके बाल बड़े हों तो मास्टर उसको पकड़ के उसको सजा देता है और साथ उसकी फौजी कटिंग कर देता है। तो बहरहाल ये जो राना शहरोज साहब है, इनकी फौजी कटिंग तो नहीं हो सकी, इनकी सऊदी कटिंग हो गई है। मतलब कि नॉर्मली लोग सऊदीया जाते हैं तो उनकी इस तरह की कटिंग होती है। तो अभी इनकी कटिंग इस तरह से है। तो आप ये वीडियो देखें कि इनको जब पंजाब पुलिस ने रवायती अंदाज में इन्हें समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करते, सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाते होते हैं, ट्यूनिंग हो जाती होती है। जब इनका ऑयल पानी चेंज किया तो उसके बाद ये किस तरह से बातचीत कर रहे हैं वो भी आप देखें। ये क्यों किया, दोबारा करेगा? नहीं सर, गलती होगी। मैं इनको अपनी फैमिली की तरह समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनसे रजब भाई से भी माजरत करता हूँ, इनकी फैमिली से, माजी से, सबसे करता हूँ माजरत। मैं इनका के बाद ऐसी कभी गलती नहीं करता। अपनी फैमिली के साथ कोई ऐसा करता है? सर वो बस गलती होगी, इंसान से गलती हो जाती है। इंशाल्लाह आइंदा के बाद ऐसा कभी भी नहीं किया। क्यों है ये बता। सर वो पता समझ नहीं लगी, बस दिमाग में नहीं। नशा करता है? नहीं सर, कुछ नहीं। किसके कहने पे किया? सर ये फेम के लिए किया था, आइंदा के बाद ऐसा कभी भी नहीं होता। हाँ, यही बात दोबारा बता कि मैंने सिर्फ व्यूज या फेम के लिए किया है। जी जी सर। और बड़े लोग हैं जो इस तरह के काम करना चाह रहे हैं, तौबा कर लें, हाथ जोड़ के नहीं। मैं माजरत करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फैमिली से भी करता हूँ, आइंदा के बाद ऐसी कभी गलती नहीं।
तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि राना शहरोज, जिसको पंजाब पुलिस ने कुछ देर में ही समझाने के बाद, उसकी ट्यूनिंग करने के बाद, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद उसको बताया कि बेटा कहां पे आप गलत थे, और उसने अपनी गलती से रिजू किया और उसने रजब भट्ट समेत तमाम जो रजब भट्ट के फैंस थे उनसे माफ़ी भी मांगी, और उसने बताया कि उसने ये तमाम तर जो चीज़ थी, तमाम तर जो ये हरकत थी, फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज़ किया, और ये व्यूज़ हासिल करने के लिए उसने इस तरह से आगे वहाँ पे बदतमीज़ी की, हवाई फायर किया, जिसके बाद उसको CIA पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब जब उसको समझा दिया गया, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो उसके बाद उसकी कटिंग भी हो गई, और अब वो कह रहा है कि मैं तमाम लोगों से कहता हूँ कोई भी शख्स इस तरह की हरकत ना करे, और जिन जिनका दिल दुखा है मैं उससे माजरत करता हूँ। आपने वीडियो में देखा, वीडियो हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, इनका एक नजीब मीडिया चैनल से जो है इनकी वाबस्तगी है, उमर याकूब इनका नाम है। इन्होंने उससे मुलाकात की और उस मुलाकात के दौरान ये तमाम तर गुफ्तगू हुई। अब आपको राना शहरोज के हवाले से जो हमने कुछ अपने ज़राए से तफसीलात इकट्ठी की, वो आपको बताते हैं कि ये मामला है क्या था, और ये मामला इतना संगीन नौयत क्यों इख्तियार कर गया, और इसको गिरफ्तार किस तरह से किया गया, और गिरफ्तारी के बाद अभी इसका क्या स्टेटस है। मामला कुछ इस तरह से आगाज़ होता है कि मैंने जब रजब भट्ट का इंटरव्यू किया तो उसने मुझे बताया कि जब मैंने इस शख्स की वीडियो देखी तो मुझे पता लगा कि ये तो वो शख्स है जिसको मैं कई बार शॉर्ट आउट दे चुका हूं, और कई बार मैंने इसके साथ वीडियोस बनाई और मैंने लोगों को कहा कि आप इसका चैनल फॉलो कर लें और इसको सपोर्ट करें, प्रमोट करें। वो कहते हैं ना कि जिस पे नेकी करें उसके शर से बचना चाहिए। तो बहरहाल वो कह रहा है कि मैंने इसके साथ नेकी का मामला किया, और ये देखिए इसने किया क्या, मेरे घर के बाहर आके मेरी फैमिली को हरासा कर रहा है और मेरे घर के बाहर आके फायरिंग कर रहा है। अब होता क्यों क्या है कि ये लड़का वहां पे अक्सर जाके रजब के साथ वीडियोस बनाता था, रजब के घर के बाहर जाके मुख्तलिफ वीडियोस बनाता था। अब वहां पे जो सिक्योरिटी पर मामूर शख्स है वहीद, उसकी ड्यूटी ये है कि वो जिसके लिए काम करता है वो उसको बताएगा कि ये टाइम है, इस टाइम मैं लोगों से मिलूंगा, इस टाइम आपने लोगों को नहीं आने देना। उसका काम ये है कि इसने उस घर के बाहर सिक्योरिटी के मामलात को इंश्योर करना है। अब ये लोग जो जाते हैं ये वहां पे जाके कई देर खड़ी रहते हैं, फिर उसके बाद वहां पे बदतमीजी करते हैं। तो इसकी वो जो वहां पे गार्ड मौजूद था वहीद, उसके साथ अक्सर पहले भी तल्ख कलामी होती थी, और ये पहले भी एक दूसरे के साथ मतलब कि इनकी आपस में झड़प भी हो चुकी हुई थी, और ये राना शहरोज पहले भी उससे कई बार बदतमीजी कर चुका हुआ था। अब होता क्या है कि उसके बाद इनकी आपस में सुलह करवा दी जाती है। सुलह करवाने के बाद ये जो राना शहरोज है, जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन रजब के घर के बाहर जाता है और वहां पे जाके कुछ वीडियोस बनाता है, और वीडियोस बनाते हुए वहां पे जो वहीद था उसे कहता है कि रजब को बुलाएं। उसने कहा यार तू पड़ा हो, तू जगह खाली कर, राशन ला, क्योंकि रजब घर में मौजूद नहीं था, और गार्ड जाहिर बात है जिसने रोज कई अफराद को वहां से हटाना हो तो उसका नॉर्मली टोन भी यही होगी और उसका अंदाज भी यही होगा, क्योंकि वो हर शख्स को वहां पे उसकी ड्यूटी है कि उसको वहां पे वो जगह जो है क्लियर रखनी है, वहां पे सिक्योरिटी को इंश्योर रखना है। अब इसको बड़ा बुरा लगता है कि यार इसके साथ मेरे मामला हाल ही में बेहतर हुए हैं और ये मेरे साथ फिर जो है बदतमीजी कर रहा है और जुबान दराजी कर रहा है। तो ये वापस जाता है अपने कोई 8, 10, 11, 12 दोस्तों के साथ मुख्तलिफ बाइक्स पे आता है और वहां पे आके दोबारा बदतमीजी करता है, और उस बदतमीजी के दौरान ये वहाँ पे उसको जो है हरासा भी करते हैं, उसको धक्कम पेल भी करते हैं, और फिर वहाँ से जाते हुए वहाँ पे हवाई फायर भी करते हैं। और हवाई फायर करने से पहले वहाँ पे रजब की वालदा आ जाती हैं, उनके साथ बड़े अच्छे अंदाज में मिलता है, उनसे वीडियोज़ भी बनाता है, और जाते हुए फिर ये फायर करता है। फायर करते हुए इनकी कोई वीडियो बनाता है, और वहाँ पे उसके घर के बाहर खड़े होकर कहता है कि मैं आ गया, मैनू जिन्हें इतों हटाना मैनू हटा ले, मैं 3 बजे का क्या सी मैं इतने आ गया, जिसमें हिम्मत है मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर ले। वो वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई, और फिर इसने ये फायरिंग का वाक़या करने के बाद भी घर जाके दोबारा कुछ वीडियोस बनाई, जो कि बाद में जब इसका अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ जो है थोड़ी सी हसास हो गई है, क्योंकि जो हवाई फायरिंग है ये बड़ा हसास नौयत का जुर्म है, क्योंकि किसी भी थाने की हदूद में अगर 3 से 4 इस तरह के हवाई फायरिंग के वाक़यात हो जाएं तो उस थाने के SHO की कुर्सी खतरे में आ जाती है। तो कोई भी SHO अपने थाने की हदूद में किसी को भी हवाई फायर करने की इजाज़त नहीं देगा, और ख़ास तौर पे किसी ऐसी जगह जहां पे कोई ऐसा शख्स रहता हो जिसको 4 लोग 10 लोग जानते हो, प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो, जिसकी अपनी कोई फ़ैन बेस हो, फ़ैन फॉलोइंग हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जब भी आप कोई भी जो फायर हवा में खोलते हैं, अब वो जाते हुए जितना खतरनाक है वो वापस आते हुए भी उतना खतरनाक है, क्योंकि बहुत से लोगों को इस चीज़ के हवाले से नहीं पता। लेकिन हमने कुछ अर्सा पहले एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक छोटी सी बच्ची थी जिसकी उम्र मेरा ख्याल है कि 1-1.5 साल थी, उसको एक हवाई फायर वापस आते हुए लगा था और उसके सर से वो उसको हिट किया, और वो बच्ची जो है वो जामबंद नहीं हो सकी थी। तो इस वजह से जो हवाई फायर है वो बड़ा खतरनाक काम है। तो अब इसने ये हरकत की, उसके बाद उसकी वीडियोस बनाई और उसको बड़ा ग्लोरीफाई कर रहा था सोशल मीडिया पर, उसको व्यूज़ भी पड़ रहे थे। तो CIA फौरी तौर पर हरकत पे आती है, और मेरी इतलात के मुताबिक इसको वाक़े के वेरी नेक्स्ट डे जो है गिरफ्तार कर लिया गया था, और उसके बाद फिर इसको समझाया गया, और जो हमारे दोस्त इससे मिल के आए हैं वो बता रहे हैं कि इसको
अच्छे खासे ठीक ठाक अंदाज में समझाया गया। जो पंजाब पुलिस का रवायती अंदाज है ना, जिसमें वो आपको कभी मशरिक की तरफ देखते हुए, कभी मगरिब की तरफ देखते हुए, कभी शुमाल की तरफ देखते हुए, कभी जनूब की तरफ देखते हुए, कभी ऊपर देखते हुए, कभी नीचे देखते हुए, मतलब कभी आपको उल्टा टांग के, कभी नीचे सीधा टांग के आपको अच्छी तरह से तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आपको बताते हैं कि बेटा ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। और आपका जो सॉफ्टवेयर है जो करप्ट हो गया होता है उसको वो ठीक अंदाज में दोबारा इंस्टॉल करते हैं। तो बहरहाल इसका जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, फिर इसने बाकायदा तौर पे माफ़ी मांगी, इसकी कटिंग हुई, इसकी उन्होंने टेंड की, और उसके बाद बता रहे हैं कि इससे हमारे दोस्त ने पूछा कि आपको यहाँ पे ले आए तो यहाँ पे क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ। इसने कहा कि मैं जब यहाँ पे आया उससे पहले मैं 1 या 2 नमाजें पढ़ा करता था, यहाँ पे आके मैं 5 वक्त का नमाजी बन गया हूँ। तो पंजाब पुलिस को इस चीज़ की भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने इस बच्चे की इखलाकी तौर पे भी तरबियत की और इसको एक तो नमाजी बना दिया। दूसरा आपको बताता हूँ कि ये बच्चा, मैंने इसके बैकग्राउंड के हवाले से पता करवाया है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब कि इनका जो मामलात हैं वो बड़े कस्मा पुरसी के आलम में ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये बच्चा एक जो कपड़े की दुकान होती है वहाँ पे काम करता है और इसकी जो डेली वेजेस है ये 600 रुपये रोज़ाना दिहाड़ी पे काम करता है। और बताया जा रहा है कि इसको हफ्ते का 2000 रुपये एक्स्ट्रा मिला करता था। और इसको टिकटॉक बनाने का शौक था, रजब को पसंद करता था, रजब के साथ आके अक्सर वीडियोस भी बनाता था और शायद रजब के साथ खड़े होकर इसके व्यूज़ आने लग गए। फिर इसने कहा कि क्यों ना मैं वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं जो उसके व्लॉग में आते हैं उनके साथ बदतमीजी करूँ, वहाँ पे जाके थोड़ा सा मैस क्रिएट करूँ, उसके पीछे कोई अजीबोगरीब सा म्यूज़िक लगाऊंगा तो वीडियोज़ वायरल होंगी। अब मसला ये था, जब रजब से मैंने बात की उसने कहा मसला ये है, मैं बहुत से लोगों से मेरे मामला होते हैं, मेरी वालदा मुझे समझाती है कि बेटा आपने किसी चीज़ में उलझना नहीं है, लेकिन उसने कहा कि इस सर्टन मामले में मेरी वालदा ने कहा कि बेटा इसको छोड़ना नहीं है, इसका मुकम्मल तौर पे इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए कर क्या रहा है। क्योंकि यार आप देखें आप कर क्या रहे हैं, आप किसी के घर के बाहर जाके वहां पे हवाई फायर कर रहे हैं, उसकी फैमिली को डरा रहे हैं, उसको हरासा कर रहे हैं। तो उसने कहा कि इसलिए मुझे भी मतलब कि बड़ा बुरा महसूस हुआ कि एक बंदा जिसके लिए मैंने इतनी ही नेकी की, मैंने उसके साथ बहुत सी वीडियोस की, वो इस तरह से आके मेरी फैमिली को थ्रेट कर रहा है और मेरा नाम लेके जो है मुख्तलिफ अजीबोगरीब वीडियोस बना रहा है। तो बहरहाल अब इसका बाकायदा तौर पे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इसकी जिस दिन मेरा ख्याल है पहले दिन पेशी होगी, इसको मेरा ख्याल ज़मानत तो मिल जाएगी क्योंकि इसको जो दफ़ात हैं उस पर इसकी ज़मानत हो जाएगी। लेकिन इस तरह के लोगों को समझाना बड़ा ज़रूरी था। तो CIA ने मेरा ख्याल है कि अपना जो काम है वो बड़ा अच्छे से सरअंजाम दिया, क्योंकि ये CIA है, ये PIA नहीं है। CIA आपको पता है कि ये ऐसा इदारा है जिससे बड़े बड़े मुजरिम इनसे डरते हैं, ये ऐसे ऐसे जवान है। तो आप सोचें एक छोटा सा बच्चा जिसकी 20-22 साल उम्र है और वो टिकटॉक पे मशहूर होना चाह रहा है, तो जाहिर बात है कि CIA का एक खौफ तो है। तो वहाँ पे जाके बहरहाल CIA ने बड़े अच्छे अंदाज में इसको समझा दिया, बुझला दिया, ताकि आइंदा कोई भी शख्स इस तरह की चीज़ देख के इस तरह की कोई हरकत करने की कोशिश ना करे कि चंद व्यूज़ तो आ जाएंगे लेकिन वो आपके गल भी पड़ सकते हैं। अब ये देखिए, ये बच्चा पिछले 7, 8, 10 दिन से ज़ेरे हिरासत है, वहाँ पर तफ्तीश हो रही है। तफ्तीश के दौरान इसने तमाम चीज़ें जो है उसका इकरार कर लिया, इसने बता दिया कि मेरे से गलती हुई, मुझे नहीं करना चाहिए था, मैंने जाके वीडियोस बनाई, मैं व्यूज़ के लिए सब कुछ कर रहा था। बहरहाल अब ये कुछ दिन में मेरा ख्याल है ये रिहा भी हो जाएगा। लेकिन इस वाक़े के हवाले से जो तमाम तर तफसीलात, तमाम तर जो वीडियोज़, एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हमारे तक हासिल हुई थी, हमने सोचा वो आपके सामने रखें और इस तमाम तर वाक़े को आपके साथ रिपोर्ट भी करें और जो हक़ाइक़ हैं जो हम तक पहुँच रहे हैं वो आपके साथ शेयर करें। आप लोग भी अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।